आइए आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। हम लोग आज पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक शुरू करते हैं सबके लिए, जिसका नाम है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील में आज सबसे पहले बात करेंगे। मल्टीपल एलील पढ़ने से पहले हम लोग को मोनो एलील आना चाहिए। अगर मोनो एलील या डाई एलील अगर आ जाए तो हमें मल्टीपल एलील भी आ जाएगा। अगर कहा कि कोई अगर एक जीन है तो एक जीन के लिए हम लोग कहेंगे कि वो मोनो एलील है, या तो दो जीन रहे। अगर दो जीन होगा तो हम उसे डाई एलील कहेंगे। लेकिन अगर दो या दो से अधिक जीन होगा, दो या दो से अगर अधिक जीन होगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील कहेंगे। दो या दो से अगर अधिक जीन होगा तो इसे हम लोग मल्टीपल एलील कहेंगे। और हमें पढ़ना भी क्या है? मल्टीपल एलील। और मल्टीपल एलील में हम लोग को आएगा ब्लड ग्रुप। सबसे पहले बात क्या करेंगे आपसे कि अगर मल्टीपल एलील अगर आया है तो सबसे पहले मल्टीपल एलील का फॉर्म होता है कि अगर दो या दो से टू और मोर देन टू फॉर्म, टू और मोर देन टू फॉर्म होगा। टू और मोर देन टू फॉर्म ऑफ एलील इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। दो या दो से अधिक फॉर्म होगा अगर एलील को, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील कहेंगे। जैसे आपसे बात किया जाए कि अगर ह्यूमन है तो अगर उसमें वन जीन है तो वन जीन के लिए हमें तीन एलील मिलता है। एक होता है आई ए, एक होगा आई बी और एक होगा स्मॉल आई। कहा आई ए, आई बी और स्मॉल आई जो जीन होंगे, अगर एक था तो हम मोनो कर सकते थे, दो था तो हम डाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ जीन के तीन फॉर्म हैं और तीनों अल्टरनेट फॉर्म में है। ए है तो आई बी आया, फिर स्मॉल आई आया। अगर आपसे बात किया जाए कि अगर दो या दो से अधिक फॉर्म था एलील को, इसलिए इसका नाम क्या दिए? मल्टीपल एलील। इसका नाम क्या पड़ा? मल्टीपल एलील। कहा अब जो आया आपसे, अगर मल्टीपल एलील कह रहा है तो इस मल्टीपल एलील से पहले हमें ब्लड ग्रुप बनाना पड़ेगा। और ब्लड ग्रुप बनाने के बाद इससे एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें मल्टीपल एलील पूरा क्लियर हो जाएगा। जो भी इतना सारे लिखे हैं इसे नोट आउट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करते होंगे कि नोट आउट हो गया होगा। अब हम आपसे बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से ब्लड ग्रुप होंगे और ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं और उस ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा। अगर माना अगर आपसे बात किया, एक तरफ लिख दे रहे हैं ब्लड ग्रुप और एक तरफ लिख दे रहे हैं इसका जीनोटाइप। एक तरफ ब्लड ग्रुप लिख दिए और एक तरफ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप लिख दिया। हम लोग में ह्यूमन में कौन कौन से ब्लड होंगे? एक तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एक ब्लड ग्रुप बी होगा और एक ब्लड ग्रुप का नाम ए बी है और एक ब्लड ग्रुप का नाम ओ है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप आई ए और एक और होता है आई ए स्मॉल आई। अगली बात आपसे बात किया जाए कि ब्लड ग्रुप आपसे बी पूछा है तो बी का जीनोटाइप क्या होगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा आई बी
और एक आएगा आई बी और एक क्या आएगा स्मॉल आई। अगर आपसे बात किया कि ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप कितना होगा, तो उसमें ध्यान रखिएगा यहां होगा आई ए और क्या होगा आई बी। अब आपसे बात किया है कि ब्लड ग्रुप ओ का जीनोटाइप क्या होगा, तब ब्लड ग्रुप ओ का जीनोटाइप होता है स्मॉल आई स्मॉल आई। हमेशा इसे ध्यान रखेंगे, अगर इतना बात अगर आपसे याद रहेगा तो हर एक के क्वेश्चन बन जाएगा। जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये रिसेप्टर ब्लड ग्रुप कहलाता है, ये कहलाएगा रिसेप्टर ब्लड ग्रुप, यानी सबसे ले सकता है सबको दे नहीं सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ होगा ये होता है डोनर ब्लड ग्रुप, ये होगा डोनर ब्लड ग्रुप। रिसेप्टर ब्लड ग्रुप ए बी होगा और डोनर ब्लड ग्रुप ओ होगा, है ना। यानी ये सबको डोनेट कर सकता है सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता, और ए बी है जो सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता। इतना बात को आप नोट आउट कीजिए। अगली बात कहा कि जीनोटाइप जो होगा वो जीनोटाइप 6 होंगे, जीनोटाइप जो होगा वो जीनोटाइप का नंबर कितना होगा 6। देखिए आगे आपको बताता हूं कि जीनोटाइप जो मल्टीपल एलील होंगे, मल्टीपल एलील का जीनोटाइप जो होता है वो 6 होता है, और 6 कैसे होगा उसको प्रूव करके ही बता देंगे। जैसे आपसे बात किया कि जीनोटाइप कितने होंगे ब्लड ग्रुप का, तो जीनोटाइप होता है ब्लड ग्रुप का 6। जैसे पहला अगर ब्लड ग्रुप अगर जीनोटाइप आया आई ए तो डिनोट करेगा ब्लड ग्रुप ए को। अगर दूसरा जीनोटाइप आया आई ए स्मॉल आई तो ए डिनोट करेगा ब्लड ग्रुप ए को। तीसरा बात हुआ आपसे कि अगर जीनोटाइप आई बी और आई बी रहे तो हम डिनोट करेंगे ब्लड ग्रुप बी को। अगर चौथा आपसे बात कर रहा है कि अगर एक जीनोटाइप और आएगा आई बी स्मॉल आई तो ए डिनोट करेगा ब्लड ग्रुप बी को। अगली बात आपसे बात करें तो एक पांचवा आएगा, वो क्या आएगा आई ए और आई बी आए तो इतना याद रखिएगा ए डिनोट करेगा ब्लड ग्रुप ए बी को। और छठा जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा स्मॉल आई और ओ डिनोट करेगा ब्लड ग्रुप ओ को। यानी आपसे कह रहा है कि जीनोटाइप जो होगा उसका टोटल नंबर कितना होगा 6। जीनोटाइप जो होगा मल्टीपल एलील का उसका नंबर कितना होगा 6। अगर कोई आपसे बात करे कि आप बताइए पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा, यानी मल्टीपल एलील का पॉसिबल जीनोटाइप क्या होंगे, तो मल्टीपल एलील के पॉसिबल जीनोटाइप निकालने के लिए एक फॉर्मूला आएगा n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। और n जो होगा n किसको डिनोट करेगा नंबर ऑफ एलील, n किसको डिनोट करेगा नंबर ऑफ एलील को। अगली बात आपसे पूछता हूं कि n जब डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलील के तो नंबर ऑफ एलील कितना था, इससे पीछे हम लोग बात किए थे आई ए आई बी और स्मॉल आई। देखिए तो वही तीन चीज मिलकर के ना बना हुआ है सारा चीज, है ना। आई ए आई बी और स्मॉल आई के अलावा कुछ है क्या, नहीं ना। तो कहा कि आप पॉसिबल जीनोटाइप निकालिए कि n इंटू n प्लस 1/2। अब हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल एलील जो होगा उस एलील का नंबर कितना होगा 3। तो जहां जहां n है वहां वहां कितना पुट कर दीजिए 3, तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। 3 कितना आ जाएगा 4, 4 आई 12, यानी 12 कितना 2। अगर इसे काट कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 6, है ना। यानी यही 6 पॉसिबल जीनोटाइप है जो यहाँ आपको शो कर दिए हैं। यही 6 आपको पॉसिबल जीनोटाइप है जो यहाँ आपको शो कर दिया।
अगली बात, माना कि अगर अब इससे क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, है ना। क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। देखिए ये हम लोग का अपना कोचिंग का सीट है ना, अपना क्लासेज गया है ना, इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपसे दिया गया है। हम आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपसे जितना भी क्वेश्चन पूछेगा बस आप ध्यान में दे करके चलिएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। क्या आपको यूनिवर्सल डोनर बताए थे ना, यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, ब्लड ग्रुप ओ। यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, ब्लड ग्रुप ओ। अगर आपसे बात किया, एक क्वेश्चन बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चंस में कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, जब तक दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन दे रखा है कि बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन दे रखा है कि अगर जीनोटाइप ऑफ ए ग्रुप फादर एंड ओ ग्रुप चाइल्ड एंड ओ ग्रुप चाइल्ड would be कहा कि जीनोटाइप ऑफ ए ग्रुप फादर एंड ऑफ ओ ग्रुप चाइल्ड वुड बी। कहा कि जीनोटाइप किसका है, जीनोटाइप फादर का क्या है, ए है ना, और बच्चे का चाइल्ड क्या है, ओ। अब सोचिए कि आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि फादर का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, सॉरी जीनोटाइप क्या होगा फादर का, ताकि ब्लड ग्रुप ए को डिनोट करे। तो ब्लड ग्रुप ए में यही ना डिनोट किए थे कि ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसका जीनोटाइप दो होता है, आई ए और एक होता है आई ए स्मॉल आई। लेकिन ए जीनोटाइप होगा, अगर जीनोटाइप होगा तो कौन वाला जीनोटाइप लूं जिससे चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या आ जाए, ओ आ जाए। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या आ जाए, ओ आ जाए। ओ कैसे आएगा, देखिए तो माना कि अगर मम्मी जो होंगे, माना ये तो फादर हैं यानी ये मेल है और एक फीमेल ले लेते हैं, और फीमेल का ब्लड ग्रुप मान लिए कि बी है, मान लिया कि फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, और बी का जीनोटाइप होता है आई बी और एक होता है आई बी स्मॉल आई। हमसे किसका जीनोटाइप पूछा है, ब्लड ग्रुप ऑफ फादर का पूछा है। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, और ए का जीनोटाइप पूछा है कि ए का कौन सा जीनोटाइप होगा जो चाइल्ड में क्या आएगा, ओ आएगा। एक बार ये दोनों को क्रॉस करा लेते हैं और एक बार ये दोनों को क्रॉस करा लेते हैं। तो क्रॉस कराने के लिए पहले हमें चेकर बोर्ड बनाना होगा। अगर चेकर बोर्ड बन जाए तो पहले ए दोनों को ले लेते हैं, तो यहां से लिए था आई ए और यहां से लिए तो आई ए। अब ये दोनों को नीचे रख देते हैं, आई बी और क्या, आई बी। एक चेकर बोर्ड और बनाते हैं। अगर एक चेकर बोर्ड और बनाए, इस चेकर बोर्ड में क्या किया, इस चेकर बोर्ड में ए दोनों जीनोटाइप रख दिया, आई ए स्मॉल आई, और एक तरफ क्या रख दिया, आई बी स्मॉल आई। चेकर बोर्ड को आप फिल करने आता होगा, पहले ऊपर से आएगा तो क्या आएगा, आई ए, बगल से क्या आएगा, आई बी। अब आपसे बात किया दूसरा चेकर बोर्ड को भरिए, तो ऊपर से क्या आएगा, आई ए, बगल से क्या आएगा, आई बी, फिर ऊपर से आएगा आई ए, बगल से क्या आएगा, आई बी,
ऊपर से आया आई ए, बगल से क्या आएगा आई बी। देखिए तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप आया। ए ब्लड ग्रुप तो ए बी का है, ए ब्लड ग्रुप भी किसका है, ए बी ब्लड ग्रुप का है। ए बी किसका, ए बी किसका, यानी यहाँ 100% क्या आ रहा है, 100% ए बी ब्लड ग्रुप वाले आ रहे हैं। लेकिन लाना क्या है, ओ, क्योंकि चाइल्ड में कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है। अब इसे फिलअप करके देखिए तो यहाँ आएगा ऊपर से आई ए, बगल से आई बी। अब यहां से चलते हैं तो आएगा आई बी, ऊपर से क्या आया स्मॉल आई। यहां आते हैं तो ऊपर से क्या आया आई ए, बगल से क्या आया स्मॉल आई। अब यहां इसको फिल करेंगे, स्मॉल आई ऊपर से क्या आएगा स्मॉल आई। अब देखिए तो ए जो ब्लड डिनोट किया, ए ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ए ब्लड ग्रुप बी होगा, ए ब्लड ग्रुप ए होगा और ए ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। अगर कंडीशन ऐसा रहेगा यानी चाइल्ड अगर ओ आएगा तो फादर का जीनोटाइप क्या होगा, आई ए स्मॉल आई। फादर का जीनोटाइप क्या होगा, आई ए स्मॉल आई। इसलिए आंसर क्या होंगे इस क्वेश्चन का, आई ए स्मॉल आई जीनोटाइप फादर का था, इसलिए चाइल्ड में कौन ब्लड ग्रुप आया है, ओ ब्लड ग्रुप आया है। अगली बात, इसे आप नोट आउट कीजिए, आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन बताता हूं आपसे, इसे आप नोट आउट कर लिए है ना, आगे चलता हूं। आपसे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, आपसे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि if blood group of mother and child is O, the blood group of father will be ऑप्शन ए है ए और बी और ओ, ऑप्शन बी है ए और बी, ऑप्शन सी है वनली ओ और ऑप्शन डी है ए बी वनली। का आपसे क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, कह रहा है कि ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड चाइल्ड इज ओ। कहता है कि मदर और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो बताइए फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, जरा बनाइए बहुत फास्ट। फास्ट बनाइए। फास्ट बनाइए, हम भी इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या ऑप्शन आएगा, ए आएंगे, बी आएंगे, सी आएंगे, डी आएंगे। पहले जीनोटाइप लिखिए, पहले जीनोटाइप लिखिए। जीनोटाइप लिखना होगा पहले, तब ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप क्या होता है, आई ए और आई ए स्मॉल आई। ब्लड ग्रुप बी का आई बी स्मॉल आई। ब्लड ग्रुप ए बी का आई ए बी और ब्लड ग्रुप ओ का स्मॉल आई। अब देखिए ब्लड ग्रुप क्या क्या फादर में होगा, क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ।
यानी स्मॉल आई और क्या है स्मॉल आई, एक क्या हो गया है मदर, और चाइल्ड का भी ओ आना चाहिए। तो किससे क्रॉस करा दूं कि चाइल्ड में ओ आ जाए, यहां लिख दे रहा हूं फादर। देखिए तो इसको भी अगर पुट कीजिएगा तो यहां आएगा आई ए स्मॉल आई, है ना। अब गुना कर लेते हैं 1 2 3 और 4, एक को 3 से करते हैं तो आएगा आई ए स्मॉल आई, एक को कहते हैं 4 से तो आया आई ए स्मॉल आई, 2 को 3 से किए स्मॉल आई, 2 को 4 से किए स्मॉल आई, यानी ब्लड ग्रुप ए होगा तो इससे भी चाइल्ड का क्या आएगा ओ आएगा, यानी ब्लड ग्रुप ए भी होगा। दूसरा अगर इसको भी रखेंगे तो इसमें भी स्मॉल आई है, यानी इससे भी ब्लड ग्रुप ओ आएगा, यानी ब्लड ग्रुप बी भी होगा। आपसे क्या ए बी कर रहा है और ए बी में इससे कीजिएगा तो ब्लड ग्रुप या तो ए आएगा और नहीं तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा बी आएगा। अगर आपसे बात किया ब्लड ग्रुप क्या ओ का तो ओ भी आएगा, यानी ए बी नहीं आएंगे, यानी आंसर क्या होगा ए आएगा, ब्लड ग्रुप बी आएगा और क्या आएगा ओ। यानी अगर मदर और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है तब फादर का ब्लड ग्रुप कौन होगा, या तो ए होगा या बी होगा या क्या होगा ओ होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है ए, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है ए। अगली बात पूछ रहा है आपसे, एक क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं उससे बनाइएगा आप, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, जेनेटिक्स में ही तो सब दम है ना। अगर आपको अगर जेनेटिक्स आता है तो आप दुनिया को हर चीज सिखा सकते हैं, बिना जेनेटिक्स के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, एक कपल हैज टू गर्ल, एक कपल हैज टू गर्ल, the probability of a third girl baby is, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है आपको 75%, ऑप्शन डी है आपको 100%। आप बताइए कि एक कपल है जिसमें एक कपल है यानी एक फैमिली है और उस फैमिली में 2 गर्ल है, 2 गर्ल जनरेशन में आ गया है, तो अब अगला प्रोबेबिलिटी बताइए कि तीसरा गर्ल आने की चांस कितना परसेंट है, तीसरा गर्ल आने की चांस कितना परसेंट है। आपसे कहा कि कोई फैमिली में 2 गर्ल है 2 लड़की है तो तीसरा लड़की आने की चांस क्या है। अगर आपसे कोई बात करे तो आप बताएं सर गर्ल जो होगा ना इसके लिए क्रोमोसोम्स X और X होगा, सॉरी अगर कोई बॉयज होगा तो इसके लिए क्रोमोसोम्स क्या होगा X और Y होगा। कहा अब एक क्या है इसका 2 गर्ल आ गया है, तीसरा गर्ल का अटेम्प्ट है, थर्ड गर्ल क्या होगा, है ना। तो थर्ड गर्ल क्या होगा, अगर ये दोनों को और ये दोनों को XX और XY अगर ये दोनों को गैमेट बनाया जाए तो इसका गैमेट बन के एक ही आएगा X और इसका बन के क्या आएगा, एक तो X आएगा और एक क्या आएगा Y। अब क्रॉस करवा दीजिए, एक बार इसको इससे और एक बार इसको इससे, है ना। तो एक आएगा क्या X और X आएगा और एक क्या आएगा X और Y आएगा। कहा कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट 100%, तो 100% में क्या है 50% फीमेल और 50% मेल, यानी पूछा है किसका थर्ड गर्ल आने की चांस क्या है, तो थर्ड गर्ल आने की चांस कितना परसेंट है 50%, इसलिए आंसर राइट आंसर क्या है बी। इसलिए आपसे राइट आंसर क्या पूछा, तो राइट आंसर में क्या बताओगे, राइट आंसर बी। इसे नोट आउट कीजिए, आपको अगला क्वेश्चन देते हैं।
क्वेश्चन आपको और देते हैं, एक आपको तीसरा क्वेश्चन है, कम से कम 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक पूरा कॉन्सेप्ट आपको मल्टीपल एलील का क्लियर हो जाएगा। जैसे चौथा क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि what will be the blood group of child if mother is A and father is B। तो अब निकालिए कि चाइल्ड में क्या होगा। ऑप्शन ए है ब्लड ग्रुप ए बी, ऑप्शन बी है कि ए और बी आएगा, ऑप्शन सी है कि ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए भी आएगा, और ऑप्शन डी है ओ। बनाइए जरा फास्ट कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे। कहा व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बताना है, जबकि मदर ए है और फादर बी है। देखिए व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, मदर ए और फादर बी। तो मदर ए कहा है, यानी मदर का जो जीनोटाइप होगा वो होगा आई ए और एक जीनोटाइप होगा आई ए स्मॉल आई। ये तो मदर का ब्लड ग्रुप हो गया। फादर का ब्लड ग्रुप बी है, इसका जीनोटाइप आई बी स्मॉल आई। इसके लिए 2 चेकर बोर्ड फिल करना होगा, इसके लिए आपको 2 चेकर बोर्ड फिल करना होगा। एक पर रख दीजिए आई ए और एक तरफ रख दीजिए आई बी, एक रख दीजिए आई ए स्मॉल आई और आई बी स्मॉल आई। अब इसे फिल करके देख लीजिए कि जनरेशन में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे, और जो जनरेशन में ब्लड ग्रुप आएगा वही किसका ब्लड ग्रुप होगा, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप होगा। अगर इसे फिलअप करने आता है तो यहाँ आएगा आई ए आई बी, यहाँ भी आएगा आई ए आई बी, यहाँ भी आएगा आई बी। इसका क्या आएगा आई बी स्मॉल आई। इसका क्या आएगा आई ए स्मॉल आई और स्मॉल आई। ब्लड ग्रुप क्या आया, ये चारों में क्या ब्लड ग्रुप आया है, चारों में आया है सिर्फ ए और बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। इसमें क्या आया, इसमें ए बी आया है, बी भी आया है, ए भी आया है और ओ भी आया है। यानी सारे ब्लड ग्रुप आए हैं, सारे ब्लड ग्रुप आए हैं। ए भी आया है, बी भी आया है, ए भी आया है, ओ भी आया है ना। हम लोग का ऑप्शन देखिए तो कौन सा सूट करता है, हम लोग का ऑप्शन क्या सूट करता है ना, कि चाइल्ड में ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ओ। सिर्फ ओ तो नहीं आ सकता है, यानी आने वाला ए भी नहीं आ सकता है, खाली ए और बी भी नहीं आ सकता है। आएगा क्या, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन दिख रहा है कि ए भी आने है, बी भी आना है और क्या आएगा ए भी आएगा, क्योंकि इसके साथ ओ तो और दिया नहीं है और कोई तो होगा ही नहीं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन है, सी। यानी चाइल्ड में हो सकता है आने वाला, अगर मदर ए है और फादर बी है तो चाइल्ड में क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ए बी आएगा और एक कौन आएगा, ओ आएगा, जो आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या है, ये है।
आप इसे नोट आउट कर लीजिए, है ना। इसके बाद आपको हम 5वां क्वेश्चन बताते हैं, जिससे इसका पूरा 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट विल बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप, व्हाट विल बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, व्हाट विल बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड if father is O and mother is AB। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट विल बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड इफ फादर इज O एंड मदर इज AB। ऑप्शन दे रखा है आपके पास, ये ऑप्शन ए जो होगा उसमें O दिया है, बी में AB दे रखा है, सी में O दिया है, O और AB दिया है, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी में ए और बी दे रखा है। तो आप बताइए, ऑप्शन में क्वेश्चन लिखवा दिया कि फादर का ब्लड ग्रुप O होगा, फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा, तो O का जीनोटाइप स्मॉल आई, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा, तो AB का जीनोटाइप क्या होता है, IA और क्या IB। क्या दोनों में क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होगा, जैसे ही क्या आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कीजिए, आप चेकर बोर्ड को इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कीजिए, आप चेकर बोर्ड को इस्तेमाल कीजिए। तो वहां से भरिए ऊपर से स्मॉल आई, इसको फिलअप नीचे कर दीजिए, IA और क्या IB, IA और IB फिलअप कीजिए, क्या आएगा, IA स्मॉल आई, IA स्मॉल आई, IB स्मॉल आई, यहाँ क्या आएगा, IB स्मॉल आई। क्या आ गया, तब ब्लड ग्रुप A आ गया, इसे भी A कहेंगे, इसे B कहेंगे और इसे भी क्या कहेंगे, B। यानी ब्लड ग्रुप जो आया है वो A और B मिला है, ब्लड ग्रुप क्या मिला है, A और B मिला है। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में O है, ऑप्शन बी जो आपको दे रखा है उसमें AB है, सी में O एंड AB है, और डी में A और क्या है, B। यानी आपका 5वां क्वेश्चन जो था उसका राइट ऑप्शन क्या है, डी। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। अगली बात, एक क्वेश्चन आप लिखिए, ये आपका घर से होमवर्क रहेगा, आप उसे बना के लाइएगा। लिखिएगा, ए चाइल्ड ऑफ O ब्लड ग्रुप, ए चाइल्ड ऑफ O ब्लड ग्रुप, ए चाइल्ड ऑफ O ब्लड ग्रुप हैज B ब्लड ग्रुप फादर, हैज B ब्लड ग्रुप फादर, हैज B ब्लड ग्रुप ऑफ फादर, द जीनोटाइप ऑफ फादर इज, द जीनोटाइप ऑफ फादर इज। ऑप्शन क्या है, आई, ऑप्शन ए है स्मॉल आई, बी है ऑप्शन IB, सी है ऑप्शन आपके पास IA, ऑप्शन आपके पास बी है IB स्मॉल आई। इस क्वेश्चन को आप घर से बना के लाइएगा, या तो आप हमें कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही, जब कल आपसे बात करेंगे तो एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, जिसका नाम होगा कोडोमिनेंस।